कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर बहुत से महावत धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से क्रोधपूर्वक हाथियों के साथ आकर उन पर टूट पड़े। भारत पूर्व और दक्षिण दिशा के श्रेष्ठ गजयोद्धा तथा अंग, बंग, पुंड्र, मगध, ताम्रलिप्त, मेकल, कोसल, मद्र, दशाण तथा निषद देशों के समस्त गजयुद्ध निपुण वीर कलिंगों में पांचाल सेना पर बाण, तोमर और नाराचों की वृष्टि करने लगे। वे नाग शत्रुओं की सारी सेना को कुचल डालने की इच्छा रखते थे और उन्हें पैरों की एड़ी, अंगूठों तथा अंकुशों की मार से बारंबार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। यह देखकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने उन पर नाराच नामक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भरतनंदन, धृष्टद्युम्न ने 10 पर्वताकार हाथियों में से प्रत्येक को अपने चलाए हुए 10-10, 6-6 और 8-8 बाणों से घायल कर दिया। उस समय मेघों की घटा से ढके हुए सूर्य के समान धृष्टद्युम्न को उन हाथियों से आच्छादित हुआ देख पांडव और पांचाल सैनिक तीखे आयुध लिए गर्जना करते हुए आगे बढ़े। वे प्रत्यंचा रूपी वीणा के तार को झंकारते शूरवीरों के दिए हुए उन हाथियों पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रभद्रगण, सात्यकी, शिखंडी तथा पराक्रमी चेकितान, ये सभी वीर चारों ओर से उन हाथियों पर उसी प्रकार बाणों की वृष्टि करने लगे जैसे बादल पर्वतों पर पानी बरसाते हैं। म्लेच्छों द्वारा आगे बढ़ाए हुए वे अत्यंत क्रोधी गजराज मनुष्यों, घोड़ों और रथों को अपनी सूंडों से उठाकर फेंक देते और उन्हें पैरों से मसल डालते थे। कितनों को अपने दांतों के अग्रभाग से विदीर्ण कर देते और बहुतों को सूंडों से खींचकर दूर फेंक देते थे। कितने ही योद्धा उनके दांतों में घूंथकर बड़ी भयानक अवस्था में नीचे गिरते थे। इसी समय सात्यकी ने अपने सामने अपने उपस्थित हुए वंगराज के हाथी के मर्म स्थलों को भयंकर वेग वाले नाराज से विदीर्ण करके उसे धराशायी कर दिया। वंगराज अपने शरीर को सिकोड़कर उस हाथी से कूदना ही चाहता था कि सात्यकी ने नाराज द्वारा उसकी छाती छेद डाली, अतः वह घायल होकर भूतल पर गिर पड़ा। दूसरी ओर पुंड्रराज आक्रमण कर रहे थे। उनका हाथी चलते फिरते पर्वत के समान जान पड़ता था। सहदेव ने प्रयत्नपूर्वक चलाए हुए 3 नाराचों द्वारा उसे घायल की दिया। इस प्रकार उस हाथी को पताका, महावत, कवच, ध्वज तथा प्राणों से हीन करके सहदेव पुनः अंगराज की ओर बढ़े, परंतु नकुल ने सहदेव को रोककर स्वयं ही अंगराज को घायल कर दिया। अंगराज ने नकुल पर सूर्य किरणों के समान तेजस्वी 8 तोमर चलाए, परंतु नकुल ने उनमें से प्रत्येक के 3 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात पांडुकुमार नकुल ने एक अर्धचंद्र के द्वारा अंगराज का सिर काट लिया। इस प्रकार मारा गया म्लेच्छ जातीय अंगराज अपने हाथी के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। गज शिक्षा में कुशल अंगराज के पुत्र के मारे जाने पर कुपित अंगदेशीय महावतों ने हाथियों द्वारा नकुल पर आक्रमण किया। उन हाथियों पर पताकाएं फहरा रही थीं। उनके मुख बहुत सुंदर थे। उनको कसने के लिए बनी हुई रस्सी और कवच सुवर्णमय थे। वे प्रज्वलित पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उन हाथियों के द्वारा नकुल को कुचलवा देने की इच्छा रखकर मेकल, उत्कल, कलिंग, निषद तथा ताम्रलिप्त देशीय योद्धा बड़ी उतावली के साथ बाणों और तोमरों की वर्षा कर रहे थे। वे सब के सब उन्हें मार डालने को उतारू थे। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान नकुल को उनके द्वारा आच्छादित होते देख क्रोध में भरे हुए पांडव, पांचाल और सोमक योद्धा तुरंत उन मृच्छों पर टूट पड़े। तब उन रथियों का हाथियों के साथ युद्ध छिड़ गया। वे रथी वीर उनके ऊपर सहस्रों तोमरों और बाणों की वर्षा कर रहे थे। नाराचों से अत्यंत घायल हुए उन हाथियों के कुंभस्थल फूट गए, विभिन्न मर्मस्थान विदीर्ण हो गए तथा उनके दांत और आभूषण कट गए। सहदेव ने उनमें से 8 महागजों को 64 पैने बाणों से शीघ्र मार डाला। वे सब के सब सवारों के साथ धराशायी हो गए। अपने कुल को आनंदित करने वाले नकुल ने भी प्रसन्नपूर्वक उत्तम धनुष को खींचकर अनायास ही दूर तक जाने वाले नाराचों द्वारा बहुत से हाथियों का वध कर डाला। तदनंतर धृष्टद्युम्न
सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रगण तथा शिखंडी ने भी उन महान गजराजों पर अपने बाणों की वर्षा की। जैसे वज्रों की वर्षा से पर्वत ढह जाते हैं, उसी प्रकार पांडव सैनिक रूपी बादलों द्वारा की हुई बाणों की वृष्टि से आहत हो शत्रुओं के हाथी रूपी पर्वत धराशासी हो गए। इस प्रकार उन श्रेष्ठ पांडव महारथियों ने आपके हाथियों का संहार करके देखा कि आपकी सेना किनारा तोड़कर बहने वाली नदी के समान सब ओर भाग रही है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के उन सैनिकों ने आपकी उस सेना को मतकर उसमें हलचल पैदा करके पुनः कर्ण पर धावा किया।